आज अदालत में 12 नवंबर मामले में कौन सा फैसला आया और हाईकोर्ट से किसको जमानत? आज हाईकोर्ट में 12 नवंबर के मामले में जो गिरफ्तार नहीं थे दानिश अतीक शाह, इनको एंटीसिपेटरी बेल मिली और आज कोर्ट ने फैसला किया। एक ही हेयरिंग में उनका फ़ैसला हो गया। मालेगांव शहर से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग गए थे और उनको ये फ़ैसला सुनना पड़ा कि दानिश अनीश शाह को एंटीसिपेटरी बेल मिली। वजूहात क्या रखी गई थी? वजूहात एक वजह ये थी, वो स्टूडेंट थे और उनके एग्ज़ाम होने वाले थे। दूसरी अहम बात ये थी कि जो मालेगांव सेशन कोर्ट में मुस्तकिम डिग्निटी के जो बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, वो अलाउ होने के बाद सारी जो सर्कमस्टेंसेस है वो चेंज हो गए हैं। उनकी जजमेंट को, जो उनके ऑर्डर को है, वो हमने लगाया था। जो हमारे अज़ीम ख़ान साहब के मशवरे से अतीक शाह, लोखंड वाले और हम सब उसमें लगे हुए थे और हमको पूरी उम्मीद थी, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हम कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं। वक्ती परेशानी ज़रूर आती है लेकिन नतीजा अच्छा ही होता है। तो हम एडवोकेट अज़ीम ख़ान के मशवरे पर अतीक भाई ने अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हेयरिंग में फ़ैसला हो गया। हमको अज़ीम ख़ान और फ़ारूक मेमन साहब का जो पहला ऑर्डर था, जो मालेगांव सेशन ने 2 लोगों को बेल को अलाउ किया था, इसका फ़ायदा ज़रूर वहाँ पर मिला हाई कोर्ट में। और मुस्लिम ढांडे साहब की दाखिल करने वाले हैं, दाखिल हो चुकी है, उस पर जल्द ही जो है वो हेयरिंग लगेगी। उससे पहले हमने एक रेगुलर बेल नासिर ख़ान, कासम ख़ान, वो हमारे जनता दल के अहम रुकन हैं, हमने उनकी भी दाखिल की है। रेगुलर बेल के लिए थोड़ा वक्त लगता है, एंटीसिपेटरी के लिए वक्त कम लगता है। उस वक्त जब मालेगांव शहर के जो लोग फ़रार हैं, उनके घर के लोग इस बात को डरते थे कि एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाएगी और हिम्मत नहीं करते थे। मालेगांव सेशन कोर्ट में भी रखने से डरते थे और हाई कोर्ट में भी जाने से डरते थे कि अगर रिजेक्ट हो गई तो हमारे साथ सख्ती होगी, अरेस्ट करने की, अरेस्ट होने की नौबत आएगी। उस वक्त हमारे साथी अतीक शाह, लोखंड वाले, उन्होंने हिम्मत की और मुस्लिम ढांडे ने, और हमने इसलिए ज़िम्मेदारी ली कि वो हमारे साथी हैं, जनता दल के रुकन हैं और हम उनको बोल सकते हैं। और जो उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा अच्छा निकला। अब जो नासिर ख़ान, कासम ख़ान का हाई कोर्ट में रेगुलर बेल रखी हुई है, इंशाअल्लाह उसका नतीजा आने के बाद जो मालेगांव सेशन कोर्ट में है, वो तमाम जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको पूरी तरह राहत मिल जाएगी, ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और हम इस बात के बहुत खुशी है हमको कि कहीं से कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने रास्ता बताने का ज़रिया हम लोगों को चुना है। मैडम, यही बात अहम है कि जब मुस्तकिम डिग्निटी की बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, इसके बावजूद हमने नासिर ख़ान की बेल एप्लीकेशन को वहाँ से विड्रॉ नहीं किया हाई कोर्ट से, क्योंकि हमको ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, उनको तकलीफ़ आ जाएगी अगर हाई कोर्ट जाने की नौबत आ गई तो, क्योंकि माली तौर पर भी बहुत उनको परेशानी होगी और वक्त भी बहुत लगता है। इसलिए नासिर ख़ान साहब जो जनता दल के रुकन हैं, उनकी कुर्बानी है कि उन्होंने ये बोला कि नहीं, मुझे वक्त लगेगा तो रहने दो, लेकिन अगर हाई कोर्ट में फ़ैसला हो जाता है तो उसकी पूरा फ़ायदा जो है वो सेशन कोर्ट में मिलेगा। और जो लोगों की आज रिजेक्ट हो चुकी है वो भी वो रिटर्न रखेंगे और हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद इंशाअल्लाह 99% उम्मीद है कि यहीं से फ़ैसला हो जाएगा। मैडम, सेपरेटली ट्राई करना चाहिए। देखो, हर चीज़ का एक ग्राउंड होता है और कोर्ट बिना पढ़े फ़ैसला नहीं करती। 2 बात होती है, एक तो कानून पे भरोसा और अपने वकील पे है भरोसा। जैसे इन्होंने भरोसा किया कानून पर भी और अज़ीम ख़ान साहब के मशवरे पर भी। तो जब जहाँ लोग तालीम याफ्ता होते हैं, उनको कानून की समझ होती है, तो उसका फ़ायदा किसी भी केस में, किसी भी मामले में मिलता है। इसलिए इन्होंने जो भरोसा किया अज़ीम ख़ान साहब पे और हिम्मत की, उसका फ़ायदा इनको मिला। जो ज़मानत क्या दूसरे लोगों के लिए भी आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अगर जनता दल के लोगों को मिल रही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसकी वजह यह है कि हमारा भरोसा कानून पर है। उसके बाद हम सही सिमत में कोशिश करते हैं। बात यह है कि अगर हमने एंटीसिपेटरी दाखिल की तो किसी और की हिम्मत भी नहीं हुई एंटीसिपेटरी दाखिल करने की। जनता दल के 2 लोगों ने ही एंटीसिपेटरी दाखिल की थी और यहाँ रिजेक्ट होने के बाद ख़ान साहब के मशवरे से हाई कोर्ट में गए और हम तमाम लोगों को, आखिरी जो जेल में है वो आखिरी आदमी तक हम लोग कोशिश करेंगे और तब तक हम जनता दल की और हमारी ज़िम्मेदारी समझेंगे कि वो किसी भी पार्टी का हो,
लेकिन उसको जेल से निकालने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और इसी वजह से हमने जो है वो नासिर खान साहब की हाई कोर्ट में रखी है। इंशाल्लाह उनका जल्द रेगुलर बेल का फ़ैसला हो जाएगा और उसके बाद मालेगांव में जितने लोग जिनके रिजेक्ट हो गए हैं और जिनके पेंडिंग है उन सबको राहत का मामला होगा। एक काम के लिए जनता दल को और हमको ज़रिया बनाया तो ये खुशी की बात है हमारे लिए भी और शहर के लिए। तो आप जो जिम्मेदार हैं उनको भी एंटीसिपेटरी के लिए पहल करनी चाहिए, उनको उनके कानूनी मुशीर से फ़ैसला करना चाहिए। और जो कोर्ट देखो बिना पढ़े कोई फ़ैसला नहीं करती, जिनका जैसा रूल होगा उनको उस तरीके से ज़रूर राहत मिलेगी। रेडी सर? आज बॉम्बे हाई कोर्ट से अतीक लोखंडवाले के फर्जंद की एंटीसिपेटरी जामीन मंजूर हुई, जो शहरियान के लिए खुशी की बात है और महरूसीन के लिए भी ये खुशी की बात है। मेरी रेगुलर बेल सेशन कोर्ट में होने के बाद शहर के लोगों को ये उम्मीद थी कि अब रेगुलर बेल में कोई तकलीफ़ नहीं आएंगी, मगर उसके बावजूद भी कल जब 3 लोगों की बेल रिजेक्ट हुई तो हम खुद भी फ़िक्रमंद हो गए थे। और पहले से ही जनता दल जो है जुडिशियरी सिस्टम, एक सिस्टम है जुडिशियरी का, एक कानून है, उसमें अच्छे वकला और सही मालूमात लेके सही सिमत में काम करने की ज़रूरत होती है। और उस सही सिमत में मेरी बेल रखने से पहले ही शान हिंद और अजीम खान साहब और उनके 102 चैम्बर के वकला एक सही सिमत में काम कर रहे थे और उसका रिज़ल्ट जो है शहर के सामने है। हम जो है अजीम खान, फारूक मेमन, खलील अंसारी, एडवोकेट तौसीफ़, इन लोगों से कानूनी मालूमात लेकर एक लाइन पे काम कर रहे थे। और जब कल 3 लोगों की बेल रिजेक्ट हुई तो इस वक्त ये लगा कि अब हाई कोर्ट से किसी न किसी की बेल मंजूर करा के लाना ज़रूरी है ताकि सभी महरूसीन को राहत मिले। और अल्लाह करम ऐसा हुआ कि आज ही अतीक लोखंडवाले के फर्जंद की एंटीसिपेटरी बेल मंजूर हो गई, जिसका मेरी समझ से दूसरे महरूसीन को भी मालेगांव शहर में ही फ़ायदा होगा। और दूसरा एक रेगुलर बेल भी ऑलरेडी रखी हुई है, उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा। मैं खुद जेल में रहा 3 महीना, वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तकलीफ़ में हैं ये मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम लोग खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि यार रमज़ान से पहले तक सभी लोग रिहा हो जाएं ताकि रमज़ान महीना उनका शहर में अपनी फैमिली के साथ रहे। आज हम चाहते तो मेरी बेल होने के बाद मैं गांधी मार्च का ऐलान भी किया और पुलिस सिस्टम और सरकारी पार्टियों से जो जुल्म मालेगांव शहर में कर रही है उसके बावजूद भी जुडिशियरी पे हमको पूरा भरोसा है, कानून पे हमको पूरा भरोसा है। हमको मालूम है सरकार में कितनी भी बड़ी पार्टियां हो, कितना भी दबाव पुलिस पर कर ले, मगर हमेशा जीत कानून की होती है और इंशाअल्लाह अभी भी जीत कानून की ही हो रही है। ना ही सरकार की लाठी का कोई असर कानून के आगे रहेगा, ना ही पुलिस का जिस तरह का रवैया है उसका कोई असर बाकी बचेगा। जब लोग रिहा हो जाएंगे तो आवाम की अदालत में इसका फ़ैसला हर हाल में होगा। जब कानून की अदालत में जीतेंगे तो आवाम की अदालत में हम जाएंगे और उस वक्त आवाम की अदालत में भी इसका फ़ैसला होगा कि जो सियासी पार्टियां सरकार में बैठी हुई मालेगांव शहर को बदनाम कर रही हैं, अमरावती, नांदेड़, यहाँ मालेगांव से ज़्यादा तशद्दुद हुआ। मालेगांव को फसाद का नाम देना भी मैं गलत मानता हूँ। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से फतराव हुआ, उसके बावजूद जो लोग जेल में हैं वो सबके सब बेगुनाह हैं। वो मैं खुद जेल में रहा, उसमें तो एक लड़का ऐसा है कि जिस वक्त से वो जेल में है उस वक्त से वो पागल खाने में एडमिट है। ऐसा जुल्म इस शहर की तारीख में कभी नहीं हुआ जो आज सरकार में बैठी हुई पार्टियां कर रही हैं कि उसको 4 महीने से सिर्फ पागल खाने में रखा गया है। उसके घर के फैमिली के लोग जब मुलाकात के लिए आते हैं तो उसको पकड़ कर ले जाने की भी कोशिश की जाती थी, तो मुलाकात के लिए नहीं जाता था। मैं निकलते वक्त भी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर देकर आया हूँ कि ये बंदा जब से जेल में है
तो ये पागल खाने में है, इसकी रिपोर्ट दो, वो उसका जवाब भी देंगे। मगर आज हमारी अव्वलियत ये है कि पहले महरूसीन को निकाल लिया जाए, उसके बाद जो जुल्म सितम हम पर हुए हैं उसका बदला मालेगांव शहर की आवाम लेंगी। और हाई कोर्ट के जो भी फैसले हैं, यहाँ रेगुलर बेल के जो भी फैसले हैं, ये सब जल्द से जल्द होंगे। मुझे अब्दुल अजीम खान, फारूक मेमन, खलील अंसारी, एडवोकेट तौसीफ और उनकी जो पूरी टीम है उन पे पूरा भरोसा है। मिर्ज़ा वकील साहब, इन पे पूरा भरोसा है कि ये जुडिशियरी सिस्टम को समझकर काम कर रहे हैं और इस सिस्टम को समझकर जो काम कर रहा है उस वजह से राहत सभी महरूसीन को मिलेंगी। और इनकी भी कोशिश यही है, ये महरूसीन के घर वाले ना समझेंगे कि मेरी एक बेल हो गई, किसी और की हाई कोर्ट में हो गई, इन सब का फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। ये हमारे वकला अच्छी से समझ रहे हैं, मगर भीड़ और गर्दी वो वकला करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि फ़र्दन कुछ लोगों की बेल हो और उसके सहारे सभी लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। मैं सभी वकला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे फारूक मेमन और खलील वकील ने वीसी जब हुई जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उस वक्त भी इन्होंने जितने 60 लोग थे कैदी जो बहुत फ़िक्रमंद थे चार्जशीट के वक्त, बहुत फ़िक्रमंद, बहुत टेंशन में, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारी उस वक्त भी हिम्मत बढ़ाई। और हम आगे भी चाहते हैं कि वो इसी तरह हमारी रहनुमाई भी करते रहे, हिम्मत भी बढ़ाते रहें और जल्द से जल्द कोशिश करें कि रमज़ान से पहले हमारे जो बेगुनाह लोग बंद है वो रमज़ान से पहले रिहा होकर अपने ख़ानदान से मिल लें।